अरे कहाँ है? बोले मथुरा में। अरे सूरसेन जी महाराज है ना, वो तुम्हारे पिता है और उन्होंने तुम्हें नदी में बहा दिया था जन्म देते ही। कंस अपने घर गया, मथुरा गया और पिताजी को हाथ पकड़ा, आसन से नीचे उतारा और कारावास में डाल दिया। छोटे भाई सूरसेन जी महाराज के, कंस का अंकल जी, काका जी, बड़े भाई को छुड़ाने के लिए आए तो उनको भी जेल में डाल दिया। उनकी एक छोटी बहन, क्या नाम था? देवकी। कंस महाराज कहते हैं कि देवी, अरे तुम तो मेरी बहन हो, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी शादी में धूमधाम से करवाऊंगा। अरे पिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम्हारी शादी में अच्छे घर में करवाऊंगा और धूमधाम से करवाऊंगा। कंस महाराज ने अपनी बहन का विवाह करवाया और विवाह करवाया तो इतनी धूमधाम से करवाया कि कहते हैं कि 1000 सेविकाएं अपनी बहन के साथ में भेजा और कहा कि मेरी बहन की इस तरह से सेवा करना कि मेरी बहन को अगर छोटी सी भी आँच आई तो तुम सबके गले काट दूंगा। विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में देवकी का। आगे लेकर चले और चलते चलते आकाशवाणी हो गई, अरे ओ कंस, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे जिस बहन को तुम धूमधाम से विवाह करके ले जा रहे हो ना, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। कंस ने बात सुनी तो अपनी ही बहन का केश पकड़ लिए, अपनी ही बहन के केश पकड़ के कहने लगा, आज तेरा गला काट दूंगा मैं। वसुदेव जी महाराज ने सोचा कि शादी हुई, घर पे नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन मेरी पत्नी है, मेरा अधिकार बनता है इसकी रक्षा करना। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि अरे ओ मित्र, अरे ये तो मेरी पत्नी है और तुझे मुझ पर विश्वास है ना? अगर तुझे मेरे पर विश्वास है ना तो इतना विश्वास जरूर रखना कि जो भी 8वीं संतान होगी वो तेरे को लाके दे दूंगा, तू मार देना चाहे जो करना। कंस ने कहा कि कोई बात नहीं, विश्वास है, बचपन किससे साथ में रह रहे हैं ना, मित्र है। छोड़ दिया, गोकुल को चले गए और समय निकला। नारद जी ने सोचा कि ऐसे भी लीला नहीं होगी। नारद जी फिर गए कंस के पास में। एक बात है, नारद जी बार बार कंस के पास में जाकर भड़काते रहे और कंस उनके चारे लगे हुए हो। अपने साथ में भी यही होता है, सास बहू घर में होती है, चाहे कुछ होवे या नहीं होवे, लेकिन अपने कहते हैं ना कि अपनी तरक्की को देकर पड़ोसी वाले जलते हैं। बहू पास में आधा घंटा बैठ जाएगी किसी के पास में तो सासू माँ पीछे से जाके पूछ लेगी, कुछ कह रही थी क्या मेरे बारे में? चाहे कुछ कहो या नहीं कहो, लेकिन इतना ही कह देगी वो पड़ोसी कि हाँ कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी, तो भी समझो कि झगड़ा तैयार है। नहीं होगी वो बात भी घर में शुरू हो जाएगी। और झगड़ा होने का मेन कारण यही है, सास ने बहू की बुराई घर से बाहर करना शुरू कर दिया या बहू ने सास की बात घर से बाहर करना शुरू हो गए तो समझो कि झगड़ा तैयार। परिवार में झगड़े होने के एक ही कारण है बस, और कोई कारण नहीं होता है। घर की बात घर में रहेगी तो कोई झगड़े नहीं होंगे, और झगड़े सब घर में होते हैं। थोड़े से झगड़े होते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन झगड़े बढ़ते कब है? जब घर की बात बाहर जाने लगती है। होठों से बात निकली तो कोटे तक जाएगी, और कोटे तक गई तो समझो कि डबल चूल्हा लागना तैयार, एक घर में 2 तवा चढ़ना तैयार। माता पिता का भोजन अलग, पति पत्नी का भोजन अलग। नारद जी ने कहा कि अरे हो कंस, अरे कहाँ उस नारायण के चारे लग रहे हो तुम? अरे कहाँ मित्र के चारे लग रहे हो? वो नारायण तो छलिया है ना। अरे 8वीं संतान होगी तो वो पहली भी हो सकती है। 8 लकड़ियां एक लाइन से रखी पूरब से पश्चिम की ओर, और कहा कि पश्चिम से गिनोगे तो पश्चिम की तरफ से 1 होगी, और पूरब से गिनोगे तो पूरब की तरफ से 1 होगी। 8वीं कौन सी होगी? पश्चिम से गिनोगे तो पूरब की 8वीं होगी, और पूरब की गिनोगे तो पश्चिम की 8वीं होगी। यानी कि कोई भरोसा नहीं, पहली संतान ही 8वीं कर दिया नारायण ने तो तेरा काल तो पहले ही आ जाएगा। कंस ने सोचा कि गड़बड़ वाला मामला है। फिर अपने वसुदेव जी और देवकी जी को उठाया और कारावास में डाल दिया। पहली संतान हुई, मार डाला, दूसरी हुई, मार डाला,
ऐसे करते करते 6 संतानों को मार डाला। अब जिस माँ की 6 संतान मर जाती हैं, और जिस माँ की 6 संतानों को मारा जाता है, उस माँ के दिल पे क्या बीतती है, कभी सोचा होगा आपने? सातवीं संतान जो थी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, उनके गर्भ में स्थापित कर दी। जन्म हुआ, इतना वजन इतना भार था कि पृथ्वी मैया सहन नहीं कर सकी। नारायण की स्तुति की मैया पृथ्वी ने तो उस संतान का, उस बालक का वजन भार कम किया। अब 8वीं संतान, रात भर कंस को नींद नहीं आवे, उठकर बाहर निकले तो काली बिल्लियां रास्ता काटे, आंखें बंद करे तो अजीब अजीब दृश्य आंखों में आवे, अपने भी आते कभी कभी। सो गए और अंधेरा हो गया, लाइट बंद हो गई, पता नहीं क्या क्या, जो सोचना नहीं होता वो भी सोच लेते हैं। भय भी ना होए ना प्रीति, डर एक ऐसी चीज है कि अच्छी अच्छी चीजें जो नहीं होता है वो भी याद दिला देती है। डर एक भयानक चीज है। कंस के मन में भय भरा गया, डर भरा गया, और डर के कारण कंस को सूझ नहीं पड़ी कि क्या हो रहा है। ये तो कंस की आत्मा भी कहने लगी कि मेरा काल आने वाला है, मेरा विनाश होने वाला है, लेकिन करे तो क्या करें। समय आया, और कौन सा समय था? भादो कृष्ण अष्टमी, अर्धरात्रि नमान, शुभ नक्षत्र सुयोग अति, प्रकट हुए भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भादवे महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी, रात्रि की 12 बजे, भगवान राम भी दिन के 12 बजे आए थे और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे। यानी कि भगवान राम कह रहे हैं कि हे कंस, भगवान राम कहते हैं कि हे रावण रुक, तेरी 12 बजने वाली है, और भगवान कृष्ण आए तो कह रहे हैं कि हे कंस रुक, तेरी भी 12 बजने वाली है। और अपन भी कहीं बाहर जावे, यात्रा जाते, कहीं घर से बाहर मेहमानदारी में जाते, तो 12 बजे के 5 मिनट और रुक जाओ, पानी पी लो, 10 मिनट बैठ जाओ, फिर चले, 12 बजने वाली है। अच्छा, 12 किसकी बस्ती है? घड़ी में बस्ती है कि अपनी बस्ती है? 12 बजे का समय अभिजीत मुहूर्त में आता है, और ब्राह्मण संत शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके नाम का कोई मुहूर्त नहीं है और आपको कुछ शुभ कार्य करना हो तो बिना मुहूर्त देखे आप 12 बजे शुरुआत कर दो। अभिजीत मुहूर्त सर्वसिद्ध मुहूर्त है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, इसमें कोई चौगड़िया, कोई लग्न, कोई तारा, कोई बल नहीं देखा जाता, कोई आपका चंद्रमा नहीं देखा जाता है। आपके मन में आ गया ना कि हम भगवान की भक्ति कर और पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कोई मुहूर्त मत देखो, दिन के 12 बजे बिना सोचे समझे शुरुआत कर दो। अभिजीत मुहूर्त सिर्फ 7 दिन में से एक दिन नहीं आता है, बुधवार के दिन, सिर्फ और सिर्फ बुधवार को नहीं आता है, लेकिन बुधवार को भी 12 बजे चौगड़िया शुभ का चलता है, वो भी मुहूर्त अच्छा है। बुधवार भी गणपति जी महाराज का। भादवा महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन था, और रात्रि का समय, रात के 12 बजे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान ने जो ही अवतार लिया तो वसुदेव और देवकी के सारी बेड़ियां खुल गई, और जहां पर भगवान जाते हैं ना, वहां के सारे ताले खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती है, सारे ताले खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती है, और जहां से भगवान जाते हैं ना, वहां पर ताले और बेड़ियां ऑटोमेटिक लग जाती है। विश्वास नहीं होवे तो आगे की कथा में श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरे सरकार की जय, अम्बे मात की जय, पलथान मात की जय, और हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। रात्रि का समय भगवान ने अवतार लिया, और
बच्चे की आवाज सुनकर कंस दौड़ता गया कहाँ पर, देवकी वसुदेव के पास में, और जाकर कहा कि ये पुत्र ये संतान हमें दियो। देवकी कहती कि भैया अरे 7 संतानें हमसे दूर चली गई, एक तो रहने दो, हमारा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। कंस कहता है कि फिक्र मत करो मेरी बहना, अरे मैं हूं ना, मेरी संतानें तुझे भोजन दे देगी, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरा काल है और मेरे काल को मैं कभी सामने नहीं रहने दूंगा। अपने घर के अंदर भी कभी कभी काल आता है, बताऊं कैसे। बरसात का मौसम है, सारे बिल बंद हो गए, नाग देवता कहाँ जाएंगे, कोई ना कोई छाव देखेंगे, अपने घर के अंदर भी घुस जावे। एक बात बताओ, मारना नहीं कभी उनको, हो सके तो किसी भी तरीके से बाहर निकाल दो, और अगर ऐसी स्थिति बनी भी जावे मारने की तो ऐसे ही मत फेंक देना। एक अंगीठी लगाओ और उसको जला दो अंदर, और जलाने के बाद में ज्यादा कुछ नहीं तो 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, उसका दोष भी खत्म हो जाएगा। मार के छोड़ दिया तो भी दोष घोर होता है, अघोर दोष होता है, और मार के ऐसे ही फेंक दिया। कहते हैं ना कि यो सांप तो मैं थोड़ा दिन पहले मारा और फिर आ गया,